दोस्तों आज हम जॉर्ज क्लेसन की फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बाइबलोन की समरी देखने वाले हैं। इस बुक में पैसे कमाने के रूल्स को इतना सिंपल वे में डिस्कस किया गया है कि कोई भी आदमी इन्हें पढ़कर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। ये बुक कॉमन लोगों के बारे में ही लिखी गई है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं। ये बुक जिन फंडामेंटल रूल्स की बात करती है वो रूल्स अमीर लोग हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को उनका पता ही नहीं होता। इन रूल्स को इस बुक में जितना इफेक्टिव वे में स्टोरी की शक्ल में लिखा गया है, शायद उतना इफेक्टिव वे में हम आपको ना समझा सकें, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन रूल्स को सिंपल वे में आपके सामने पेश किया जाए। यकीन जानिए इस बुक को रीड करके अगर आप इसके सारे रूल्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आप ज़ीरो से शुरुआत करके बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, द 10% रूल। ऑथर कहते हैं कि जब आप ज़ीरो से शुरुआत करते हैं ग्रेट वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो आपको सबसे पहली हैबिट बनानी होती है सेविंग की, यानी आपको अपनी मंथली इनकम में से कुछ सेविंग ज़रूर करनी होती है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% ऑफ योर टोटल इनकम। अब आप कहेंगे कि हमारे तो पहले से ही घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, हम सेविंग कैसे करेंगे? इसका जवाब भी ऑथर ने दिया है, वो जवाब हम अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेविंग की हैबिट क्यों ज़रूरी है। इतना तो आप जानते हैं कि आप तब तक रिच नहीं बन सकते जब तक आप अपना कोई कारोबार नहीं करते, और कारोबार करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। अब आपके पास जो पैसे आते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सारे के सारे पैसे खर्च कर देते हैं, चाहे ज़रूरतों में ही खर्च करें। उन पैसों से आपने जस्ट वन टाइम बेनिफिट लिया, जबकि अगर उनमें से कुछ बचाकर आप किसी कारोबार में लगाते तो वो पैसे आपको और पैसे कमा कर देते, और इस कारोबार से मिलने वाले पैसों को आप दोबारा कारोबार में लगाते जाते तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जाते। तो अमीर लोग पैसों की इसी क्वालिटी को यूज़ करते हैं, यानी वो पैसे से पैसे कमाते हैं। वो सोए भी होते हैं तो उनके पैसे एक मुलाजिम की तरह उनके लिए काम कर रहे होते हैं और उनके लिए पैसे कमा रहे होते हैं। अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि हमारी इनकम से तो बड़ी मुश्किल से हमारे खर्चे पूरे होते हैं, तो हम सेविंग कैसे करें? तो इसके जवाब के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दी है। सपोज़ करें कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, एक दिन उस कंपनी का मालिक सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके बताता है कि कंपनी की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक लो हो गई है, इसलिए आप लोगों की सैलरी 10% कम कर दी गई है। अगर आप लोग राज़ी हैं तो काम करते रहें, जो राज़ी नहीं वो छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं कि दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसी सैलरी पर गुजारा कर लेंगे। तो 10% सैलरी कम होने पर आप जैसे अपनी ज़रूरतों को कम करके एडजस्ट करेंगे, वैसे ही 10% सेविंग के लिए एडजस्टमेंट कर लें, यही सोचने कि वो 10% आपको मिल ही नहीं रहा कंपनी की तरफ से। प्रिंसिपल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। जब आप सेविंग करते हैं तो ये लॉ सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपनी ज़रूरतों को कम करो, यानी आपकी जितनी इनकम है अपनी ज़रूरतें उससे कम ही रखें। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा होंगे तो उल्टा आप पर कर्ज चढ़ता जाएगा, जो आपको मज़ीद फाइनेंशियली वीक करता चला जाएगा। तो आपको सेविंग करनी है और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने एक्सपेंसेस को कम करें अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको नीड्स और डिज़ायर्स के बीच के फ़र्क को समझना होगा। नीड वो है जिसके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता, जैसे खाना पीना, बिजली के बिल, गैस के बिल। और डिज़ायर्स वो हैं जिनके बिना आपका काम चल सकता है, जैसे एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा मोबाइल फ़ोन, या वो एक्सपेंसिव चीज़ें जो आप यूं ही अपने शौक़ के लिए यूज़ करते हैं। इन्हीं चीज़ों से आपको अपने एक्सपेंसेस कट करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें यूज़ ही ना करें, बल्कि तब यूज़ करें जब वाकई में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। तो जब आपने अपने एक्सपेंसेस को कम करके सेविंग कर ली तो अब आता है तीसरा प्रिंसिपल, मेक मनी फ्रॉम मनी। आज तक पैसे को जमा करके या सेविंग करके कोई भी रिच नहीं बना जब तक कि उन पैसों को किसी ऐसे काम में ना लगाएं जहाँ से वो पैसे आपको और पैसे कमा कर देते रहें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और फिर एक कार ले लेते हैं, हालांकि वो ये नहीं जानते होते कि उन्होंने अपनी सेविंग को बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। अब ये कार उल्टा मजीद उनकी जेब से पैसे निकालती रहेगी, जिसे फाइनेंशियल टर्म में लायबिलिटी कहा जाता है, यानी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब से और पैसे निकालती रहे। तो आपको सेविंग लायबिलिटी खरीदने के लिए नहीं बल्कि एसेट बनाने के लिए करनी है। एसेट से मुराद एक ऐसी चीज़ जो आपको पैसे कमा कर देती है, यानी आपको अपनी सेविंग को किसी ऐसे कारोबार में लगाना है जिसका आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, ताकि आपकी सेविंग वेस्ट ना हो जाए और वो पैसे आपको और पैसे कमा कर देते रहें। और जब आप इस स्टेज तक आ जाते हैं तो आपके रिच बनने का सफ़र रियल में शुरू हो जाता है, यानी जब पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। प्रिंसिपल नंबर 4, ऑलवेज गॉड योर मनी फ्रॉम लॉस। इस प्रिंसिपल में ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी सेविंग सिर्फ उसी काम में इन्वेस्ट करनी है जिसका आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो या जहाँ पर आपको 100% सेफ लगे, ताकि आपकी सेविंग वेस्ट ना हो जाए। इसलिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर कभी भी कहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें अगर आपको खुद को उसके बारे में नॉलेज ना हो। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से या फिर किसी प्रोफेशनल पर्सन की राय से ही ऐसी जगह पर पैसे लगाएं जहाँ वो ना सिर्फ महफूज रहें बल्कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी देते रहें। प्रिंसिपल नंबर 5, सेट अप पैसिव इनकम। ऑथर यहाँ पर बात करते हैं कि इनकम दो टाइप की होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम।
ایکٹیو انکم وہ ہوتی ہے کہ آپ جب تک کام کریں گے، جتنا کام کریں گے آپ کو اتنا ہی پیسے ملیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک تو آپ کے پاس ایک دن میں کام کرنے کے لیے ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے آپ کی انکم بھی یہاں پر لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اور دوسرا، کسی بیماری، کسی حادثے کی صورت میں یا آگے جا کر آپ کے بڑھاپے میں جب آپ کام کر بھی نہیں سکتے اور پیسوں کی اس وقت آپ کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، تب آپ کے کام آ سکتی ہے آپ کی پیسیو انکم، یعنی آپ نے پہلے ہی کسی ایسے کاروبار میں پیسے لگائے تھے جہاں آپ کو کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اور آپ کو پیسے بھی وہاں سے ملتے رہتے تھے۔ مثلا آپ نے کوئی گھر یا دکان خرید کر اسے رینٹ پہ دے دیا، تو وہاں سے رینٹ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا اور آپ کو اس کے لیے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو ایسے پیسیو انکم سورس جنریٹ کرنے ہیں، ایسے آپ پیسے سے پیسہ بنا کر بہت زیادہ ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 6، انکریز یور ارننگ کیپیبلٹی۔ اس پرنسپل میں آتھر کہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں ویلیو ٹائم کی نہیں بلکہ کوالٹی ٹائم کی ہوتی ہے، یعنی آپ کے ٹائم کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی آپ کو اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا اس کے بدلے میں۔ مثال سے سمجھیں تو ایک پبلک اسپیکر یا ٹرینر کو کمپنی جتنا کچھ گھنٹے کی اسپیچ کے لیے پے کرتی ہے وہ ان کے امپلائز کی اینول انکم سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ سے کمپنی کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے ٹائم کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسے زیادہ پے کیا جاتا ہے، جبکہ ایک عام امپلائی کمپنی کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے اس کے ٹائم کی ویلیو کم ہوتی ہے، اسی لیے اسے کم پے کیا جاتا ہے۔ اگر وہ چلا بھی جائے تو اس کی جگہ کوئی بھی پرسن آ کر وہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کچھ گھنٹوں میں لاکھوں کماتا ہے، جبکہ ایک مزدور پورا دن کام کر کے 700 سے 800 کماتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے ٹائم کی کوالٹی زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنے اندر ایک ہائی انکم سکل بلڈ کرنی ہے تاکہ کم ٹائم میں آپ زیادہ پیسے کما سکیں اور لوگ آپ کی سکل سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک انسان کے سکل اس کا ایسا ایسٹ ہوتا ہے جس کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی وہ ویسٹ ہوتا ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جنہیں آپ یوز کر کے گھر بیٹھے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی سکل سیکھیں جیسے ویب ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، انٹرنیٹ مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، اینیمیشن، یہ ساری ہائی انکم سکل ہیں جنہیں آپ اپنے انٹرنیٹ سے ہی فری میں سیکھ کر ان کو یوز کر کے لاکھوں روپے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے کچھ بیسک بٹ موسٹ افیکٹو پرنسپلز ویلتھ کریٹ کرنے کے بارے میں۔ اگر آپ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے واقعی میں سیریس ہیں تو اس بک کو ایک بار ضرور پڑھیں۔ اگر آپ اس بک میں دیے گئے رولز کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی لائف میں امیزنگ چینج آئے گا۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔